हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे कि कैसे किसी भी तरह की सॉइल को जो कि उपजाऊ नहीं है, जिस मिट्टी में कोई फसल नहीं होती, चाहे वो हमारे लॉन की मिट्टी है जिसमें घास नहीं उगता, चाहे वो हमारे गमलों की मिट्टी है जिसमें हम प्लांट्स या वेजिटेबल्स लगाते हैं या फ्रूट्स लगाते हैं, वो नहीं अच्छे से ग्रो हो पाते, चाहे वो हमारे खेत की मिट्टी है जिसमें हम फसलें लगाते हैं, चाहे वो हमारे बाग हैं जहाँ पे हम फलों के पेड़ लगाते हैं। किसी भी जगह की मिट्टी हो जो बेजान मिट्टी है, चाहे वो चिकनी मिट्टी है, चाहे वो रेतीली मिट्टी है, किसी भी रीज़न से जो आपके खेत की, आपके गार्डन की, आपकी लॉन की जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है, तो क्या उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है? जी हाँ, होम्योपैथी से ये बिल्कुल पॉसिबल है कि किसी भी कारण से अगर हमारे खेत के, गार्डन की, गमलों की मिट्टी उपजाऊ नहीं है या उसकी उर्वरक जो शक्ति है वो कम हो गई है, उसे फिर से कैसे रीगेन किया जा सकता है। होम्योपैथी में इसकी एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है जिसके सिर्फ एक बार प्रयोग करने से ही किसी भी तरह की बेजान मिट्टी हो, कितनी भी बंजर मिट्टी हो, उसे उपजाऊ मिट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है। उस जो मेडिसिन का नाम अभी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि उस मेडिसिन को आपको अप्लाई कैसे करना है। जैसे आपका लॉन है जहाँ पे आप घास उगाना चाहते हैं, लेकिन आपका जो घास है वो घना नहीं उगता, तो आप क्या कीजिए कि घास लगाने से 1 महीना पहले आप, जो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगी, उसकी 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कीजिए और इस रेशियो में अपने जो लॉन है उसकी अच्छे से तराई कर दीजिए, इरिगेशन कर दीजिए, फिर उसको 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए। ये दवाई सिर्फ आपको अपने लॉन में एक ही बार देनी है, एक बार से ज़्यादा आपको रिपीट नहीं करनी। उसके बाद 1 महीने बाद वेट करके आप अपने ग्रास के सीड्स लगाइए। आप देखेंगे कि आपके लॉन में जो घास है अब वो काफ़ी घना उगेगा। ऐसे ही अगर हम अपने किचन गार्डन में, गमलों में अगर कोई सब्ज़ी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही है कि इस मेडिसिन की 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कीजिए और ये सारा पानी अपने प्लांट्स या सीडलिंग्स या सीड्स लगाने से 1 महीना पहले अपने सारे गमलों की मिट्टी में दे दीजिए और फिर 1 महीने के बाद आप सीड्स लगाइए या सैपलिंग्स लगाइए, जो भी आप पौध लगाना चाहते हैं अपने गमलों में लगा सकते हैं। अब रही खेतों की बात, खेतों में भी यही है, चाहे वो कितनी भी बेजान या बंजर खेत हो, अगर जैसे बाढ़ वगैरह आने से कई बार क्या होता है कि जो हमारा खेत की ज़मीन है वो बंजर हो जाती है, क्योंकि बाढ़ का पानी अपने साथ जो मिट्टी की गुणवत्ता शक्ति है उसको भी बहा के ले जाता है। और जितनी भी क्रॉप्स हम खेतों में लगाते हैं तो बाद में क्या करता है, जो उनका रेजिड्यू होता है धान वगैरह का, तो हम उन्हें जला देते हैं। तो जलाने से क्या होता है कि वो रेजिड्यू अगर हम जला देते हैं तो वो ज़मीन के अंदर जाके खाद का काम नहीं करता, तो उससे भी जो उपजाऊ शक्ति है ज़मीन की कम हो जाती है। तो बहुत सारे जो हैं रीज़न्स होते हैं कि ज़मीन उपजाऊ क्यों नहीं होती। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस रीज़न से जो हमारा खेत है वो उपजाऊ नहीं है, चाहे वो बंजर ज़मीन की वजह से है, चाहे वो चिकनी मिट्टी की वजह से है, चाहे वो बाढ़ की वजह से है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी कंडीशंस में एक ही होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है और इसका इफ़ेक्ट इतना ज़बरदस्त है, आप एक बार इसे एक्सपेरिमेंट करके देखिए अपने खेत में या। अब बात करते हैं कि ये मेडिसिन कैसे जो ज़मीन की फर्टिलिटी है उसे बढ़ाती है, उसे उपजाऊ कैसे बनाती है। सबसे पहले तो जो एक ऑप्टिमम पीएच लेवल होता है 5.5 से 7 का, जिसमें हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं, तो ये जो हमारी सॉइल का पीएच है उसे उस नॉर्मल रेंज में लेके आती है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हमारी मिट्टी के जो स्ट्रक्चर में कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं तो वो उनको सही करती है। और तीसरी बात ये क्या करती है कि हमारे अच्छी सॉइल उसको माना जाता है जिसमें कि पानी को होल्ड करने की क्षमता अच्छी रहती है। तो अगर कोई बंजर ज़मीन है तो उसमें अगर हम ये दवाई डालेंगे तो उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको ये इम्प्रूव करती है, जिस वजह से अगर कोई इलाके हैं, रेतीले इलाके हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है या लेट होती है, तो ये मिट्टी को ऐसा बना देती है कि मिट्टी अपने अंदर काफ़ी लंबे समय तक पानी होल्ड
करके रखती है, जिस वजह से पौधों को उसमें ग्रो करने में दिक्कत नहीं होती। और तीसरी बात ये है कि अगर कई बार चिकनी मिट्टी होती है तो हम सबको पता है कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो मिट्टी है वो पोरस होनी चाहिए, ताकि प्लांट्स की जो रूट्स हैं उस तक हवा पानी पहुंचता रहे। तो ये जो मिट्टी के कुछ एक केमिकल चेंजेस करके जो हमारी मिट्टी है उसे पोरस बनाती है, उसे हवादार बनाती है और हल्का बनाती है। और दूसरा, अगर बंजर ज़मीन है या कोई बहुत ही रेतीली मिट्टी है कि जो पानी होल्ड नहीं कर सकते, तो ये उनकी पानी होल्ड करने की क्षमता को बढ़ाती है। तो इस वजह से जहाँ पे बारिश कम होती है बहुत लंबे समय तक वहाँ पे ये जो मिट्टी है वो पानी अपने अंदर होल्ड करके रख सकती है। मेडिसिन की पिक्चर आप लोगों के सामने है। मेडिसिन का नाम है साइलिशिया 6CH। सिलिशिया आपको 6 पावर में लेनी है। वैसे कोशिश कीजिए कि आप इसको 6 पावर में ही ख़रीदिए। इसकी 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके अपना खेत है, लॉन है या गमले की मिट्टी है उसमें दे दीजिए। फिर ये दवाई सिर्फ आपको किसी भी प्रकार की मिट्टी हो सिर्फ एक बार देनी है। उसके बाद आपको 1 महीना वेट करना है। 1 महीने के बाद आपको अपने लॉन में ग्रास लगाना है, गार्डन में गमलों में पौधे लगाने हैं। और अगर आप खेत में इस मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 1.5 महीना इस दवाई को देने के बाद वेट कीजिए। उसके बाद खेत में कोई भी जो आप फसल लगाना चाहते हैं उसके सीड्स लगाइए। आप एक बार मेरे कहने पे इस मेडिसिन को यूज़ करके देखिए और आप इसका जो वंडरफुल इफ़ेक्ट है किसी भी बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाने का, आप उस इफ़ेक्ट को देख के हैरान रह जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। फर्दर अपने गार्डनर फ्रेंड्स के साथ, अपने फार्मर फ्रेंड के साथ जिनको बंजर ज़मीन की प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप तक किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे तो बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।